हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज की जो क्लास रहेगी उसमें टॉपिक रहेगा इसका टाइम सीरीज। ठीक है, ये जो पूरी सीरीज़ है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर रिकमेंड करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें वीडियोस, ताकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है वो उन तक भी पहुंच सके। और साथ ही खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन एज ए पीडीएफ आपको गॉड क्लासेस ऐप में फ्री में मिलेंगे। वहाँ पर जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो आप वीडियो की हेल्प से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, टाइम सीरीज जो टॉपिक है ये 6 मार्क्स का टॉपिक है। तो उसके अंदर दो ही मेथड है, एक मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ज़्यादा वेराइटी यहाँ पर क्वेश्चंस की नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ थोड़ा बहुत भी, अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी अगर प्रैक्टिस आपने कर लिया तो ये टॉपिक आपका इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, सब। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड फॉर द चेरापूंजी मेघालय, डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ रेनफॉल बाय 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले 3 ईयर मूविंग टोटल निकाल लेना है। 3 ईयर मूविंग टोटल, उसके बाद निकालना है आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर मूविंग टोटल निकालने का मतलब है कि आपको जो तीन तीन वैल्यूज़ हैं वो लेनी है और उन सब का टोटल करना है। ये पहली जो तीन वैल्यू है इनको लेते हैं, और जो सेंटर में वैल्यू है ना उसके सामने इसका टोटल लिखेंगे। देखो, 9 और 2 11, बचेगा 1, 2 और 2 4 और 1 5। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 1.2 को आपने छोड़ दिया है, आपने 1.4 को काउंट करा है। तो एक अप्रोच तो ये है कि आप इन तीनों को ऐड करो, या आप ये देखो कि आपने जो हटाया और जो उसकी जगह आया उन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो 1.2 आपने हटाया, 1.4 आया, यानी 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका जो टोटल है वो बनेगा 5.3। चेक भी कर लो, 9 और 4 13। ठीक है, 2 2 4 और 1 5। ऐसे 1.9 को आपने हटाया, 2.1 यहाँ पर आया, तो 0.2 और बढ़ गया, तो 5.5। अब उसके बाद आपने 2 को हटाया और 1.3 आया, तो यहाँ पर 0.7 कम हो गया। तो इसमें से 0.7 आप कम करोगे, 4.8। ठीक है, फिर 1.4 को आपने हटाया, 1.8 यहाँ पर आया, तो 0.4 बढ़ गया, यानी 5.2 हो गया। फिर उसके बाद आपने 2.1 को हटाया, उसकी जगह 1.1 आ गया, तो मतलब यहाँ पर सीधा एक का डिफरेंस आ गया, तो ये बनेगा 4.2। 1.3 आपने हटाया, 1.3 यहाँ पर आया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका टोटल भी आ जाएगा 4.2। तो इस तरह से आप टोटल निकाल सकते हो, या फिर जैसा आपका मन करे कि भाई आपने इसको छोड़ा था तो इन तीनों का टोटल कर लो, इसको छोड़ा था इन तीनों का टोटल करो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप सिंप्लीफाई करो। अब 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालने का मतलब है कि इन सभी को आप 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1.7। तो ये आएगा आपके पास 1.7, फिर 6 ही चलता रहेगा, राउंड ऑफ करके 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे, 3 18 3 54 होता है, तो 1.8, फिर 3 चलेगा, ये 16 3 48। यहाँ पर करेंगे 17 3 51, फिर आ जाएगा यहाँ पर 1.4, इधर भी आ जाएगा 1.4। तो ये आपके पास इसकी 3 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो ऐसे ही आप 3 का क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे ही आप 5 का क्वेश्चन कर सकते हैं। 5 में भी अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पास जो 5 वैल्यूज़ है उनका टोटल करो। देखो, 2 और 7 9, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। लिखना किसके सामने, जो जो बीच वाली वैल्यू उसके सामने। 20 का 0, 20 ही आया था ना, 7 और 2 9, 7 16 4 20, 2 बचे 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 से 14, 14 और 1 15, बचा 1, 4 8 12, 12 और 5 12 और 10 हो गया 22, 22 और 1 23। ये इसका टोटल आ गया। अब उसके बाद आपने 442 को हटाना है, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 515 आया। तो 442 और 515 में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर 442 से मैं सीधा 500 तक जाता हूँ तो 58 यहाँ पर मिल गया, 58 और 15 यहाँ पर हो गया। तो 58 में आप 15 ऐड करोगे तो 73, यानी इसमें 73 आप ऐड कर दो, तो आ जाएगा आपके पास 3 7 5 12 4 और 2। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 427 को हटाना है, 520 को लाना है। तो 427 से 500 तक आप जाओगे, 73 हो गए, और 73 में 20 ऐड करोगे तो 93। तो यहाँ 93 और ऐड कर दो, तो 3 और 3 6, 9 और 2 11, 4 और 1 5, ये आ गया।
फिर इसके बाद आपको 467 को छोड़ना है, ठीक है, इसको छोड़ना है। तो ये वाली वैल्यू लेंगे हम, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 467 को छोड़ा हमने और 527 को लिया, तो इसमें डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, देखो 33, तो ये 500 तक जाएगा। 33 ये हो गया और 27 ये हो गया। तो 33 प्लस में 7 करेंगे 40, प्लस में 2 60। तो 60 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 और 1 7, 5 और 2, तो हो जाएगा 2576। फिर उसके बाद 502 को छोड़ा, 515 को लिया, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास बढ़ गया 13। तो 13 इसमें ऐड कर दो, 6 और 3 9, 7 और 1 8, 5 और 2, तो यह आ जाएगा 2589। फिर 512 को छोड़ा और 541 को लिया, तो यहाँ से कितना गैप आ गया, 11 में से 2 गए 9 और 3 में से 1 गए 2, 29। तो 29 इसमें ऐड कर दो, तो 9 9 18, 8 2 10 और 1 11, और यहाँ जाएगा 6, तो आ जाएगा 2618। अब इनकी एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करने का शॉर्ट तरीका क्या रहता है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। तो यहाँ पर 0, एक प्लेस के बाद डेसिमल, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, प्लस 1 7, 2 2 ज़ा 4। फिर इसको करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, प्लस 1 15, 2 5 ज़ा 10, प्लस 1 11, 2 2 ज़ा 4 और 5, 2 9 ज़ा 18, 16 प्लस 1, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1, यहाँ पर 5। फिर 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 3, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 5। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर डाटा आपको ऑड नंबर इवन नंबर में दे रखा है, जैसे यहाँ लिखा 4 ईयर मूविंग एवरेज, तो इसमें आपका एक काम और बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि जो डाटा होगा ना, आपको इसको ना गैप छोड़ छोड़ के लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे थोड़ा आपको लिखने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, वही चारों का टोटल करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे कहाँ पर, जो दो सेंटर वाली वैल्यू है उसके बीच का स्पेस, इसलिए हमने ये स्पेस छोड़ा है यहाँ पर, क्योंकि हमें इसके सामने लिखना पड़ेगा। तो देखो 5 और 2 7 और 9 16 और 4 20, बचे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, ये आ गया। अब उसके बाद आपने 12 को छोड़ना है, 70 को लेना है, ठीक है। तो 12 को छोड़ा आपने, 70 को लिया, तो 58 का फ़र्क आ गया। 58 ऐड कर दो इसमें, तो इसमें 58 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, और 5 और 3 8 और 1, 188। अब 25 को हटा के आपने क्या लेना है, अब 1 2 3 4 87 लेना है। तो यहाँ कितना फ़र्क आएगा, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 2 गए 6, यानी 62। तो इसके अंदर 62 ऐड करेंगे, तो 8 और 2 10, 8 से 14 और 1 15, और ये आ गया। फिर उसके बाद आपने 39 को हटाकर 105 लेना है। तो 39 से अगर आप 100 तक जाते हो तो 61 हो गया, 61 प्लस 5 66। तो 66 इसमें ऐड करोगे, 6 6 5 11, 2 और 1 3। 54 को हटा के आपने 100 लिया, तो 54 100 के बीच में जो गैप आएगा वो आ जाएगा 46 का। तो 46 यहाँ पर ऐड करोगे, 6 और 6 12, और 4 5 और 1 6 3। उसके बाद आपने फिर 70 को छोड़ा और 82 को लिया, तो 12 का डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है, 12 ऐड हो जाएगा, 2 और 2 4, 6 और 1 7। अब 87 को छोड़कर आपने 65 लिया, तो यहाँ पर अब कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 22 कम हो रहा है। 7 में से 5 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 22 कम हो रहा है, तो इसमें 22 कम कर दो। तो 4 में से 2 गए 2, 7 में से 2 गए 5 और 3। ये आपके पास बन गया 4 ईयर मूविंग टोटल। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालो, यानी इन सबको 4 से डिवाइड करो। ये डेसिमल वेसिमल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। इसको करेंगे 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, इसको करेंगे 4 6 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 अठे 32 नहीं, 4 सत्ते 28, 4 नीम 36, 4 नीम 36, 0, 4 पंजे 20, 4 नीम 36, एक बचेगा, 4 दिए 12, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, 3 बचेंगे, 4 अठे 32, ये हो गया। अब उसके बाद आपको एक कॉलम और चाहिएगा, उसके लिए इन दोनों का टोटल करना है, और टोटल करके
2 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि अब हमें दो दो का टोटल लेना है, हमें सेंट्रल मूविंग एवरेज निकालनी है। तो जब भी इवन नंबर ऑफ डाटा होगा, 4 साल का, 6 साल का, या 4 दिन का, 6 दिन का, 8 दिन का, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ये कॉलम और बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इन दोनों का टोटल करेंगे। इन दोनों का टोटल आ गया 5, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5, 7 और 2 9, 4 और 3 7, और इसको आप 2 से डिवाइड करके लिखोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 2 3 6, 2 9 18, 2 7 14, 2 5 10। ऐसे अगले दो का इनका टोटल लिखते हैं, तो आ जाएगा 5, 7 और 2 9, 6 4 10। इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 4 8, 2 7 14.5। इन दोनों का टोटल 5, 9 और 2 11, 7 और 7 14 हो जाएगा, 2 7 14, 0, 2 7 14, 2 5 20। फिर इन दोनों का टोटल 5, 9, 9 और 7 16, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 7 14, 2 5 20। अब इन दोनों का टोटल 5 5 10, 3 और 1 4, 9 9 18। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 में 18, 2 2 4। इनका टोटल 5, 8 और 3 11, 9 8 16 और 1 9 9 18। तो आ जाएगा 2 9 में 18, फिर 0, 2 7 14, 2 5 20। ये आपके पास 4 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, या तो 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, इतना ही आता जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ जाएगा, इससे बड़े वैल्यू नहीं आती। उसके बाद जब दूसरा जो मेथड है इसमें, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि शमिता रन से ब्रेड फैक्ट्री एंड द रिकॉर्ड ऑफ हर सेल ऑफ द बेकरी आइटम फॉर द पीरियड ऑफ दिस। Based on the above information, answer the following question. So, step to support your answer. Demonstrate the technique to fit the best suited straight line trend by the method of least square. तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये दोनों कॉलम है इसको बनाते हैं। ये तो आपके पास जो कॉलम होगा इसको टी से डिनोट कर दो, जो टाइम दे रखा है हमें 2015, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, यहाँ पर जो n आएगा आपके पास, n तो आ गया आपके पास 5। जो ये वाला कॉलम होता है दूसरा, इसको डिनोट कर लेते हैं y से। तो यह 35, 42, 46, 41 एंड 48। इनका टोटल करो, 5 और 2 7, 7 6 13, 13 और 1 14, 14 और 8 22, बचे 2, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 4 21। तो ये सिग्मा वाई आ गया आपके पास 212। ठीक है, अब निकालते हैं हम यहाँ से x। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब n आपके पास 5 होगा, मतलब ऑड नंबर में होगा, तो इसमें से एक मिडिल वैल्यू निकालेंगे। मिडिल वैल्यू आपकी ये वाली बन गई 2017। तो जो x की वैल्यू होती है, ये होती है TI माइनस जो भी आप ओरिजिन ईयर लोगे 2007 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं करना है इसमें, बस यही आता है। तो 2017 माइनस 2017, तो ये हो जाएगी 0। इसमें से इसको माइनस करोगे तो -1 -2, नीचे +1 +2। इसका टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 0। तो जब सिग्मा x 0 के बराबर होता है, तो हमारे पास जो a होता है, a की वैल्यू हम निकालते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या रहता है, यहाँ निकाल लेता हूँ मैं वैल्यू, सिग्मा y अपॉन में n। तो सिग्मा y आपके पास 212 है, n आपके पास 5 है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, डेसिमल लगा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो a की वैल्यू बनेगी हमारे पास 42.4। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, और एक कॉलम हमें चाहिएगा एक्स स्क्वायर का, और एक कॉलम चाहिएगा हमें एक्स वाई का, b की वैल्यू निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर करेंगे 4 1 0 1 4, तो 4 और 1 5, 5 और 5 10। एक्स वाई हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, -70, 42 माइनस में 0, 41 और 96। इसका टोटल करो, देखो 42 और 41 को सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, -1 को यहाँ ऐड कर दो, -71,
तो 96 में से 71 माइनस करना है। तो 6 में से 1 गए 5 और 9 में से 7 गए 2। अब बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू होती है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई आया 25 डिवाइडेड बाई 10, तो ये वैल्यू आ गई 2.5। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए यहाँ पर क्या, ट्रेंड इक्वेशन। तो ट्रेंड इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस में बी एक्स। तो ट्रेंड इक्वेशन आ जाएगी ए की वैल्यू 42.4 प्लस में 2.5x। तो ये तो आपके पास ट्रेंड लाइन आ गई। डेमोन्स्ट्रेट द टेक्निक टू फिट द बेस्ट सूटेड ट्रेंड लाइन। व्हाट आर द एस्टिमेटेड सेल फॉर द मिसेस शर्मा बिजनेस फॉर द ईयर 2022। अब 2022 में उनकी जो सेल है वो कितनी होगी। तो ये जो सेल हमारी है थाउजेंड्स में ध्यान रखना, ठीक है, 35,000 42,000। तो सेल हम निकालेंगे 2022 के लिए। तो इसके लिए पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपका एक्स क्या है। तो यहाँ पर आपके 2019 तक था, तो 19 में एक्स की वैल्यू आ रही है 2। तो इसके आगे अगर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ दे तो नहीं रखा, तो 2020 में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, 21 में जाएंगे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, 2022 पे आगे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पर आपको एक्स की जगह 5 पुट करना है। तो आ जाएगा 42.4, 25, 5 दूनी 10 और 2 12, इनको ऐड करो, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 4 और 1 5। तो 54,900, ठीक है, या फिर आप इसको सेल्स को कह सकते हो 54,900। ये हमारी सेल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट में कहता है कि मिसेस शमिता विशेस टू ग्रो हर बिजनेस टू ईयरली सेल ऑफ रुपीज दिस। अगर ईयरली सेल हमें इतनी रखनी है, इन विच ईयर विल शी बी एबल टू रीच हर टारगेट। तो उनका जो टारगेट कितने साल में पूरा होगा। तो सेल अगर सेल रखनी है आपको 67,400, तो y की जो वैल्यू लोगे आप 67.4 लोगे, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू क्या आपके पास इन टर्म ऑफ 1000 है। तो इसी इक्वेशन के अंदर y की जगह आप रख दोगे 67.4, 42.4 प्लस में 2.5x। इसको इधर लाके माइनस करोगे तो 7 में से 2 गए 5, 6 में से 4 गए 2। इसका डेसिमल आप हटाओगे तो इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी जो उनका ये टारगेट है ये 10 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है कि फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2008 फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर सभी की ट्रेंड वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ 2008 की ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए आपके पास, n हो गया यहाँ पर 8, n 8 हो गया। y आपको ये दे रखा है इसने, तो अब x निकालोगे। अब इसमें क्योंकि ओरिजिन ईयर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ओरिजिन ईयर अब बनेगा आपका इसमें जो दोनों मिडिल वैल्यू है उनकी एवरेज। तो 2004 प्लस 2005 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2004.5, ये हमारा ओरिजिन ईयर आएगा इसमें, ठीक है। जब ऐसे डेसिमल में ओरिजिन ईयर आए तो आप x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, टी में से इसको माइनस करोगे 2004.5। अब एक तरीका तो ये है कि आप ml में अगर जाओगे तो आपको तरीका ऐसे दे रखा है। CBSE हैंडबुक में आप जाओगे तो इसमें आपको जो डेसिमल आएगा ना, क्योंकि अभी अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर मैं 2004 में से 2004.5 को माइनस करूँगा तो -0.5 आएगा। तो ये जो 0.5 आ रहा है उसकी वजह से कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती है। तो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर 0.5 से इसको डिवाइड कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जब आप 2004 में से इसको माइनस करोगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर -1। इसके सामने वैल्यू आ जाएगी इसकी -1। फिर आप 2003 में से उसको माइनस करोगे तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास -2003 है ना। 2003 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5, 5 3 15 यानी आएगी 3। तो यहाँ 2 2 का गैप आ जाएगा।
फिर -5, फिर -7। नीचे की तरफ जाओगे, इसमें से अगर माइनस करोगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 7 आएगा। फिर आप एक्स स्क्वायर निकाल लो और एक्स वाई निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25 एंड 49। एक्स वाई निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, -32, 37, 120, 5 6 30, 5 6 15, 3 18 और 7 चौक 28, 7 3 21 और 2 23। ये आ गया आपके पास। अब इनका कर लेते हैं हम टोटल। देखिए पहले वाई का टोटल करते हैं, तो आएगा 5 और 6 11, 11 और 2 13 और 7 20, 20 और 10 30, बचे 3। तो 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 18 4 22, 3 25, 25 और 3 28। इसका टोटल आ गया 280। तो इसका मतलब है कि जो ए आएगा आपके पास, ए की वैल्यू बन जाएगी 280 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको करेंगे 8 3 24, 8 5 40, 35 आ गया। इसका टोटल करेंगे तो आ रहा है 0। इसका टोटल करेंगे आपके पास, देखो 49 ही हो गया और एक ये 50 ही हो गया, 50 और 34 ही हो गया, यानी 84 हो गया। और नीचे भी 84 आएगा, तो 84 का डबल कर दो सीधा। यहाँ पर टोटल करते हैं तो यहाँ पर देखो 238 में से 210 माइनस करूँगा तो बचता है आपके पास 28। ठीक है, 180 में से 175 माइनस करेंगे बचेगा 5, 120 में से 108 माइनस करेंगे बचेगा 12 और यहाँ से आ जाएगा 5। बस इनको आप सॉल्व कर दो, 8 5 13, 13 और 7 20, बचे 2, 2 2 4 और 1 5, 50 आ गया। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू में 50 अपॉन में 168। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 25 को डिवाइड करना है 84 से। तीन चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 10 में से 8 गए 8 और 14 में से 6 गए 8, 3 चौक 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 3 से फिर हो रहा है, होना चाहिए 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25। डिवाइड क्यों नहीं हो रहा फिर ये 2 से सही से, 84 से डिवाइड करना है 25 को, तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 10 में से 8 गए 2, 14 में से 6 गए 8। अब ठीक आ रहा है। और इसको कराते हैं हम 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72 और 3 75, 9 पे चला जाएगा, तो 0.29 ले लो। तो जो ट्रेंड इक्वेशन आपके पास आ रही है a प्लस बी एक्स, तो a की वैल्यू 35 है, b की वैल्यू 0.29x। अब कहता है कि ट्रेंड वैल्यू निकालो आप 2008 की। तो 2008 की ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए x है इसमें 7, तो यहाँ पर x की जगह 7 पुट कर दो। सात निम 63, 7 दूनी 14 और 6 20, तो आ जाएगा 37.03। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसमें भी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखो 99, 2000, 2001, 2 3 4 5 नहीं दे रखा है आपको, सीधा 6 का डाटा दिया हुआ है। तो इसको आप लिखेंगे, ईयर आ गया आपके पास 199, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। ठीक है, अब आप निकालो यहाँ से टी, और टी तो ये हो गया वाई। वाई की वैल्यू होगी जो सेल्स है आपके पास 50, 72, 70, 65, 53,
63 एंड 47, इसका टोटल कर लेते हैं। 2 और 5 7, 7 3 10, 10 और 10 20, बचे 2। 5 और 2 7, 7 14, 7 3 21, 21 और 6 27, 27 5 32, 32 और 10 42। एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, एन यहाँ पर 7 है। लेकिन अब सीधा आप इसको इससे डिवाइड करोगे या नहीं करोगे, ये देखने के लिए आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू देखनी है कि सिग्मा एक्स आपका क्या आ रहा है। तो उसके लिए पहले एक्स निकालते हैं। अब एन अगर 7 है तो इसके सामने आपके पास ये 202 है, इसके सामने वैल्यू निकालोगे आप तो टी आई -202 करेंगे तो ये तो आ जाएगी 0, ये -1 -2, ये -3, नीचे +1 +2। अब यहाँ पर गैप आपके पास 2004 के बाद यहाँ 2006 था, तो यहाँ गैप 2 का आ गया, तो 2 का गैप करोगे तो यहाँ 4 आएगा। उससे क्या होगा, जो टोटल है आपका उस टोटल में फ़र्क आ जाएगा, टोटल आपका यहाँ पर बनेगा 1। तो जब सिग्मा एक्स अगर 0 के बराबर हो तो ए का फार्मूला जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया वैसे आपको लगाना है। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है इसकी, वो हम बाद में करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर निकाल लो। 9 4 1 0 1 4 9, 9 4 13 और 1 14, 14 28, नहीं यहाँ पर आएगा 16। तो 16 4 20, ये हो गया 20 और ये हो गया 30, 30 और 5 35 होगा। उसके बाद निकालते हैं एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई करो -150, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, -70 0 53, 2 तिये 6, 2 6 12, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 और 2 18। इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल करते हैं तो देखो माइनस वाली जो टर्म्स हैं वो होगी आपके पास 4, इधर हो गई 5 4 9 और 7 16, 2 और 1 3, प्लस वाली टर्म आ गई 8 से 14 और 3 17, 8 और 2 10, 5 15 और 1 16, 2 और 1 3। तो इसका टोटल करेंगे तो 3 आ गया। अब जब आपके पास सिग्मा एक्स 0 ना आए तो आपको ट्रेंड इक्वेशंस यूज़ करनी होती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या इक्वेशन होती है? एक होती है सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस में सिग्मा एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन होती है सिग्मा एक्स और इनटू में बी। तो इसके अंदर सिग्मा वाई की जो वैल्यू आपके पास आ रही है 420, वो पुट करेंगे। एन 7 है और सिग्मा एक्स आपके पास 1 आ रहा है तो 1 इंटू बी मतलब बी आ गया। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी जो इक्वेशन होती है इसमें वो आती है यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस में बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 3 है, सिग्मा एक्स आपके पास 1 था तो ये ए हो जाएगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर है आपके पास 35। तो ये दोनों इक्वेशन आप दोनों को आपको सिंप्लीफाई करनी है। तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ ताकि ये दोनों 7 7 बन जाए। सात ये 21, ये 7 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 ये 21, 21 और 3 24, ये कैंसिल, 10 में से 1 गए 9, 11 में से 2 गए 9, इधर आ जाएगा -244। तो बी की वैल्यू बनेगी 399 अपॉन में 244। इसको डिवाइड करेंगे, एक पे चला जाएगा, 9 में से 4 5, 9 में से 4 5 0 डेसिमल। इसको कर दो अब 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 से करते हैं, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 6 और 2 12 और 2 14, 10 में से 4 गए 6, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पर बचेगा बस और कुछ नहीं। तो अब चला जाएगा ये 3 पे चला जाएगा। तो डिवाइड करके आया हमारे पास 1.63, तो यहाँ माइनस भी है तो आ जाएगा -1.63।
अब ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप पुट कर लो, थर्ड में पुट कर लो या इसमें भी सेकंड में पुट कर लो या फर्स्ट में, कहीं भी कर सकते हो। तो हम सेकंड में करते हैं 3 इक्वल्स टू ए प्लस 35 इंटू में माइनस 1.63। तो 35 को डिवाइड कर लो 1.63 से, तो 1.63 से 35 को मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, 5 और 3 8, 3 3 9, 3 6 18 और 3 और 1 4, 5 10 8 8 16 17 और 57.05। ये इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 60.05। तो जो ट्रेंड इक्वेशन है वो आ गई आपकी 60.05 प्लस में, बी की वैल्यू तो माइनस में, तो माइनस 1.63x, ये आपकी ट्रेंड इक्वेशन आ जाएगी। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला वीडियो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप जो टाइम सीरीज़ है उसके सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। 2 ही मेथड हैं, दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके 6 मार्क्स आपके इजी आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।